रहनुमा पीटीआई अली जफर ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दो टोक मौक़िफ़ है कि बेंच गैर कानूनी है, फैसला आईन और कानून के मुताबिक नहीं होगा। आगाह किया कि बानी पीटीआई की हिदायत पर समाअत का बॉयकॉट किया, अदालती कार्रवाई का मजीद हिस्सा नहीं बन सकते। हमारा प्रिंसिपल मौक़िफ़ यही है अभी तक और यही रहेगा और यही इंस्ट्रक्शंस है कि ये बेंच जो है ये इसकी चूँकि समाअत इसकी जो तश्कील है वो दुरुस्त नहीं है, तो ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जो हियरिंग हो रही है, ये एक ऐसा बेंच कर रहा है जो कि कानून और आइन के मुताबिक वैलिड नहीं है। बायकॉट का मतलब ये है, बायकॉट की वजह जो है वो ये है, बड़ी कानूनी वजह है कि हम इस बेंच को इस केस की समाअत या इस केस का फैसला करने का हकदार नहीं समझते। आइन और कानून की कि वो उसके तहत ये बेंच दुरुस्त बना दें तो हम उसके सामने पेश होकर ये बहस कर देंगे, वरना ये जजमेंट हमारी नज़र में मानी नहीं जाएगी और इवेंचुअली अदालत खुद, सुप्रीम कोर्ट इसको खुद सेटिसाइड कर देगा। रिक्वेस्ट की है दोबारा से कि 18 जितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के बैठे, एक ऐसा प्रेसिडेंट है, उम्मीद यही है कि बाकी जो जजेस हैं वो बैठेंगे और बैठ के इसका मामले को सेटल करेंगे। इसका प्रेसिडेंट पहले भी है जहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हैं मेजॉरिटी पे और बैठ के उन्होंने फैसले किए हैं, तो हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट करे। बेंच पे बैठे थे जज साहिबान, उन्होंने अप्रिशिएट की है ये बात कि हाँ ये हमें करना चाहिए इस मामले को सेटिल, और उन्होंने बल्कि उल्टा ये सजेस्ट किया है कि आप लोग भी, पॉलिटिशियंस भी, सियासतदान भी बैठें और आप इसमें गुफ्तगू करें। लेकिन इस वक्त इशू इतना सियासतदानों का शायद नहीं है, इस वक्त इशू ये है कि हमने इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट की जो है उसकी हिफाजत करनी है।